नमस्कार। न्यू विजन स्कूल ऑनलाइन क्लास में आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत है। आज धोरण 6 विषय हिंदी प्रकरण 4 पुस्तक हमारी मित्र पुस्तक आपणो मित्र तो तेना विषयनो आपणे अगाऊ अभ्यास करी चूक्या छीए। तो आज पुस्तक हमारी मित्र तेमां हवे पछीनो अभ्यास करवानो छे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा दोस्त पूजन। कि चलो आज में से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा दोस्त पूजन। के चालो आज थी संकल्प करिए कि मित्रोना जन्मदिवसे अथवा शुभ प्रसंगे आपणे शुभकामनानी साथे साथे पुस्तकों मूल्यवान भेट आपीशू। अब एटले के हवे हमें एटले के अमने बुके नहीं पण बुक जोईए। कुटुंबना सौ वडीलोने मारा प्रणाम। तारो मित्र पूजन। अभ्यास। अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो पता किस क्रम में लिखेंगे नीचे दी गई जगह में लिखिए। गली, मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे, शहर, गांव का पिन कोड नंबर। के घर का नंबर 1002 201। गली मोहल्ले का नाम गोठ गली, गांव कस्बे अथवा शहर का नाम पाटण, खंड का नाम पाटण जिला, राज्य का नाम गुजरात, पिन कोड नंबर 38 42 65। आपने इस क्रम में ही क्यों लिखा चर्चा कीजिए। विद्यार्थी गुरुजी ऊपर दी गई जानकारी आपने इसी क्रम में क्यों लिखी है। पिन कोड का अर्थ क्या है। शिक्षक पता ऊपर दिए गई तरीके से लिखा होगा तो डाक विभाग को उसे सही पते पर पहुंचाने में आसानी होगी। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का संक्षिप्त रूप है। यह नंबर अंकों में होता है। पोस्टल इंडेक्स नंबर PIN आ संक्षिप्त रूप है। यह नंबर अंकों में होता है। इसके हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। यह लिखने से पत्र राज्य और शहर के संबंधित डाक खाने तक सरलता से पहुंच जाता है। प्रारूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन बधाई के संदर्भ में पत्र लिखिए। भेजने वाले का पता तो 25 इंद्रधनुष अंकुर सोसाइटी मणिनगर अहमदाबाद 3/8/000 9 30 अक्टूबर 2013। संबोधन। प्रिय सिद्धांशु नमस्ते। अभिवादन। आज अचानक कैलेंडर पर ध्यान गया तो याद आया कि 28 दिसंबर को तुम्हारी 12वीं सालगिरह है।
इस पत्र द्वारा मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें दीर्घायु, सुंदर स्वास्थ्य और सुयश प्रदान करे। कि यह सब कुशल है, आशा है आप सब भी कुशल होंगे। परिवार में बड़ों को प्रणाम, छोटी माधवी को बहुत बहुत प्यार। तुम्हारा मित्र रत्नाकर। अपने मित्र को चिट्ठी भेजना चाहते हो तो ठीक से अपनी जगह पर पहुँचे ऐसा पता लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, તમે ટપાલ છે જે આપણે મોકલી છે તો એ ટપાલનું અહીં તમને ચિત્ર છે એ આપવામાં આવેલું છે કે ટપાલ કઈ રીતે હોય મોકલી શકાય। તો અહીં છે પિનકોડ નંબર, અહીં એડ્રેસ લખવાનું હોય છે એટલે કે સરનામું। આ છે તે ટિકિટ છે મેઘદૂત પોસ્ટ કાર્ડ। तो विनोदभाई ईर्षा एमए 801 मेहता कार्ड 13 गिल्डर लेन लेमिंगटन रोड मुंबई 400008। प्रश्न 4, चित्र देखिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछिए। कि जुदा जुदा अहीं चित्र बतावामां आव्युं छे कि लड़का कहाँ से खड़क पार कर रहा है। दूसरो कि लड़के को सड़क के बदले कहाँ चलना चाहिए। तीसरा कि लड़के और लड़की को कहाँ से सड़क पार करनी चाहिए। चौथा, सड़क पर वाहन क्यों रुके हुए हैं। पांचवा, आदमी और औरत पति और पत्नी कहाँ घूम रहे हैं। छठा, साइकिल वाला लड़का अपना दाहिना हाथ क्यों दिखा रहा है। दाहिने एटले डाबो। प्रश्न 5, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब इस गद्यांश के आधार पर अपने साथियों के से पूछने के लिए प्रश्न बनाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, હું અહીંથી સમજાવું છું અને પ્રશ્ન બનાવું છું। ત્યારબાદ કે दुनिया साहसी लोग के लिए कायर हमेशा सोचते रहते हैं और बैठे बैठे सपना देखा करते हैं, पर साहसी विजयी हो जाते हैं। साहस के बिना योग्यता व्यर्थ है। आलसी आदमी तो मन के लड्डू ही खाते हैं, मगर जो कर्मवीर है वे सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कायर भय के सामने कांपने लगता है, साहसी का लहू એટલે કે लोई भय को देखकर जोश से भर जाता है। साहस के बिना बड़ा डोल किस काम की। दुनिया का इतिहास साहसी पुरुषों और स्त्रियों की कहानियों से भरा पड़ा है कि यह दुनिया किन के लिए है। कायर और साहसी में क्या फर्क है। नंबर 3 के किसके बिना योग्यता व्यर्थ है। किसके बिना बड़ा डोल व्यर्थ है। दुनिया का इतिहास किन की कहानियों से भरा पड़ा है। स्वाध्याय तेमा प्रश्न 1 અને 2 કે જે તમારે જે પાઠ ચલાવ્યો છે પ્રકરણ તેમાંથી તૈયારી કરવાની છે। प्रश्न नंबर 3, पत्र भेजने के लिए आम तौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्दर्शी पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता कीजिए। यह भी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर होता है। पोस्ट कार्ड खुला होता है। इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती। इसका मूल्य 50 पैसे है। यह पोस्ट कार्ड है। दूसरा, अंतर्देशीय पत्र कि इसे लिखने के बाद 3 ओर से मोड़कर बंद किया जा सकता है। इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है। इसका मूल्य 2.50 रुपये એટલે કે रुपये है। 2.5 रुपये। लिफाफा अलग कागज पर पत्र लिखकर और उसे मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है। इसमें पत्र सुरक्षित रहता है એટલે કે कवर। लिफाफे पत्र के अलावा प्रायः बहने
अपने दूर रहने वाला भाइयों को राखी भेजती है। इसका मूल्य 5 रुपये है। प्रश्न 4, अपने आसपास की किसी भी घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो पत्र विद्यार्थी मित्रों एक वखत तमे वाँची लेजो। इतना जानिए कि कुजड़ा तो काछियो, घड़ी साज के घड़ियाळ, बजाज तो कापड़ियो, झीलत साज तो बुक बाइंडर, खरादी तो संघाड़ियो, सौदागर तो व्यापारी, खटबुना तो खाटलो भरनार, तमोली तो तंबोली एटले के पानवाळ, पंसारी एटले के गांधी गांधीनी दुकाने आपणे खरीदी करवा जाय छे करियाणानी एने पंसारी कहेवामां आवे छे। हलवाई एटले के कंदोई। અહીં જુદા જુદા ચિત્ર આપવામાં આવેલા છે કે ભારતીય ડાક, ઇન્ડિયા પોસ્ટ, ડાક બોક્સ, મોબાઈલ ફોન અને કાર। तो भारतीय डाक, यह चित्र भारतीय डाक को सूचित करता है। डाक बॉक्स, पत्र डालने के लिए ऐसे बॉक्स रखे जाते हैं, फिर डाक कर्मचारी ये पत्र निकालकर डाक घर ले जाता है। यह चित्र मोबाइल फ़ोन का उपयोग निषेध सूचित करता है। यह चित्र कार का जाना मना सूचित करता है। पिन कोड नंबर के संदर्भ में पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाकतार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की है। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है कि छोटा रूप कौन सा है? तो पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन कोड नंबर 6 अंकों के होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016। यह पहले स्थान का अंक यह बताता है कि पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले दो अंक करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक 016 दिल्ली उपक्षेत्र के हैं। इससे बनता है कि डाकघर का कोड, जिससे डाक बांटने में सुविधा होती है। अब तुम्हारा स्कूल जहाँ पर है उसे इलाका का पिन कोड पता कीजिए। चिट्ठी का संदेश के चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार, छोटा सा कागज बिन पैर करता दुनिया भर की शेयर, नए नए संदेश सुना कर जोड़ रहा है दिल के तार। डाकघर की मुलाकात कीजिए और इसके बारे में 8-10 वाक्य लिखिए। कि पिछले गुरुवार को हमारी शाला में छुट्टी थी। पिताजी ने मुझे एक पत्र डाकखाने की पत्र पेटी में डालने के लिए दिया। डाकघर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर है। उसके बाहर ही पत्र पेटी है। मैंने उसमें पत्र डाल दिया। उत्सुकतावश मैं डाकघर के भीतर गया। वहाँ अलग अलग खिड़कियों पर बैठे कर्मचारी अपने अपने काम में व्यस्त थे। कुछ लोग पोस्टकार्ड, अंतर्दर्शी पत्र, लिफाफे और डाक टिकट खरीद रहे थे। मनी ऑर्डर धनादेश करने वालों की अलग कतार थी। रजिस्ट्री और पार्सल की खिड़की के सामने भी कुछ लोग खड़े थे। मैंने वहाँ लोगों के तार करते हुए भी देखा। कुछ लोग बचत बैंक में पैसे जमा करवाने आए थे। एक कोने में डाकिये पत्र पेटियों के पत्र लाकर जमा कर रहे थे। कुछ डाकिये थैले लेकर पत्र बांटने के लिए बाहर निकल रहे थे। इस प्रकार मैंने डाकघर की मुलाकात ली। डाकघर सचमुच हमारी बड़ी सेवा करता है। भाषा सजता। यह एक उद्यान है। बच्चों झूला झूल रहे हैं। माली पौधा को पानी दे रहा है। कुछ व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहा है।
बच्ची दौड़ रही है। इन वाक्यों में कहीं कुछ कार्य हो रहा है। जो पद किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाए वह क्रिया कहलाता है। क्रिया तो लिखना, पढ़ना, चलना, दौड़ना, खाना, पीना, खेलना, देखना आदि सब क्रियाएं हैं। आप जो क्रियाएं करते हैं उनकी सूची बनाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, आज तमारे होमवर्क में प्रकरण 2 अनूठे इंसान आइडल में पेज नंबर 8 અને 9 तेमा प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखे। प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखिए। ते तमारे होमवर्क में लखवानुं रहेशे। अस्तु। जय हिंद।